नमस्ते दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी पीडीएफ का आपको एक भी रुपये नहीं देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 एसएससी जीडी के लिए है। स्पेशल और हैंड रिटन नोट टेलीग्राम में मिलेंगे। रिवीजन के 5 क्वेश्चन। भरतनाट्यम पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था 1910 में। सिलबम मार्शल आर्ट कहाँ की है? तमिलनाडु की है। मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? अनुच्छेद 74 से। नेफ्ट NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगी? काइनेटिक ऊर्जा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। अब चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश से है? तो धमाल जो है हिमाचल प्रदेश से है। इसे कुल्लू दशहरा के समय मनाया जाता है। राउफ जो है राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और फगुआ फगुआ बिहार का है। कोली कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। हिमाचल प्रदेश के नृत्य की बात करें तो देखो, झोरा हो गया, झाली हो गया, छपेली हो गया, ठीक है, महासू हो गया, डांगी हो गया, ठीक है, और थाली और किन्नौरी, ये सभी कहाँ के हैं? ये सभी हैं हिमाचल प्रदेश के। अगर अन्य की बात करें तो देखो, धमाल कहाँ का है? हरियाणा का। और सिद्धि धमाल कहाँ का है? गुजरात का। और जेलियांग कहाँ का है? नागालैंड का। झूलन कहाँ का है? राजस्थान का। इधर रावस लिखा है तो आप राजस्थान इधर लिख लीजिएगा। और सांगी कहाँ का है? सांगी मुखावेट कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। वायलता कहाँ का है? कर्नाटक का है। और माय माता ये जो है त्रिपुरा का है। और भोरताल कहाँ का है? असम का है। कृष्णाअट्टम केरल का है। और पित्रा पित्रा कहाँ का? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल का है। गोफ गोफ से आपको गोवा ये तो याद ही रहेगा। और तुर्रा कालंगी कहाँ का? MP का है। चुटकी जो है सिक्किम का है। और हुड़का हुड़का कहाँ का है? UK यानी कि उत्तराखंड का है। हुड़का बोल उत्तराखंड का है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, वारली चित्रकला के लिए जाना जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। और यहीं पर रंगोली पेंटिंग भी बनती है। अब जानते हैं अन्य राज्यों की पेंटिंग यानी चित्रकला। तो महाराष्ट्र की कौन सी चित्रकला? तो गोंड और बाघ है। उड़ीसा की पट्टा चित्र सौरा। और राजस्थान की फड़ मंडाना लघु और काजली। और तमिलनाडु की बात करें तो कोल्लम तंजौर, ये सभी है। चिकनकारी पेंटिंग कहाँ की है? तो ये है यूपी की। और मधुबनी जिसे मिथिला भी कहते हैं, और अरिपन ये कहाँ की? ये सभी है बिहार की है। और रंगवाली और कसूली ये सभी कहाँ की? ये सभी कर्नाटक की हैं। अब चलते हैं आगे। पिथौरा और अथिया कहाँ की? ये दोनों हैं गुजरात की। और जदोपटिया कहाँ की है? बिहार और झारखंड की है। कलमा जाट्टू कहाँ की है? ये है केरल की। और फुलकारी फुलकारी कहाँ की? PV यानी कि पंजाब की है। चेरियल निर्मल ये कहाँ के हैं? ये सभी है तेलंगाना के। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? पंच केदार में भगवान शिव के 5 अंगों की पूजा होती है और जिसमें से जगेश्वर शामिल नहीं है, ठीक है। पंच केदार में देखो, पहला होता है तुंगनाथ जिसमें हाथ का दर्शन होता है शंकर जी के। और दूसरा रुद्रनाथ जिसमें शंकर जी के चेहरे का दर्शन होता है। और तीसरा कल्पेश्वर जिसमें बाल या जटा की पूजा होती है, ये दर्शन होता है। और केदारनाथ में उनके बैल जो रूपी होता है उनका कुंवर की पूजा होती है। और मध्यमेश्वर में क्या होता है? नाभि के अंदर के दर्शन होता है। केदारनाथ कहाँ है? ये है मंदाकिनी के किनारे है। यहाँ भगवान शिव से संबंधित है। बद्रीनाथ कहाँ? बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जाना जाता है। तो बॉलिंग बॉल को पहले क्या कहते थे? मिंटोनेट के नाम से जाना जाता था। और स्मैशिंग को हम स्पाइकिंग के नाम से जानते हैं। और बॉलिंग बॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। इनके अन्य नाम देखो, ब्लॉकिंग जो है नेट के पास होता है। और सर्विस जो होता है पहली बार गेंद को उछालने को सर्विस कहते हैं। लिफ्टिंग क्या होता है? लिफ्टिंग गेंद के ऊपर उठाने को लिफ्टिंग कहते हैं। गेंद का वजन कितना होता है? गेंद का वजन 260 से 280 ग्राम होता है। और पुरुष के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.43 सेंटीमीटर होती है। और महिला के लिए 2.24 मीटर होती है। मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 18x9 मीटर होती है। 18x9 मीटर। और बीच बॉलिंग बॉल की लंबाई चौड़ाई 16x8 मीटर होती है। क्वेश्चन 5वां, फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबला। तो इसमें क्या होता है? इसमें 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं। और अगर अंडर 50 होता है तो इसमें 2-2 मिनट के 2 राउंड होते हैं। इसमें 30 सेकंड का ब्रेक होता है। और ये ओलंपिक 2024 में इसको अमन सहरावत ने जीता था 57 किलो के वजन के साथ। इसमें उप विजेता डेनियल क्रूज रहा था।
ठीक है। और कुश्ती में दो होते हैं, पहला ग्रीक रोमन होता है और दूसरा होता है फ्री स्टाइल होता है। ग्रीक रोमन में केवल पुरुष खेलते हैं, जिसमें से केवल कमर के ऊपर से पकड़ा जा सकता है। और फ्री स्टाइल में महिला पुरुष दोनों खेलते हैं और इसमें कहीं से भी पकड़ सकते हैं। और ये ओलंपिक में 1904 में शामिल हुआ था। अगर कोई भी खिलाड़ी 10 अंक बना लेता है तो वो जीत जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में ग्रामीण शहरी लिंगानुपात में सबसे अधिक अंतर था? तो ये था हिमाचल प्रदेश में। कहाँ था? हिमाचल प्रदेश में। भारत का ग्रामीण लिंगानुपात कितना हो? तो ये है 949। शहर का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 929। भारत में लिंगानुपात में पहला राज्य कौन सा है? केरल है 1084 के साथ। और सेकंड की बात करें तो पुदुचेरी है। और अगर यूटी में फर्स्ट की बात करें तो पुदुचेरी आ जाएगा 1047 के साथ। और थर्ड है तमिलनाडु 996 के साथ। और चौथा प्लेस किसका है? तो आंध्र प्रदेश का है 1993 के साथ। और सेकंड यूटी की बात करें तो ये है लक्षद्वीप, जिसमें 947 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो हरियाणा का है, जो कि 879 के साथ है, 879 के साथ है। यूटी में कहाँ है? तो यूटी में सबसे कम लिंगानुपात यूटी में कहाँ है? तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश होता है। ठीक है। यूटी में कहाँ है? तो ये है 618 दमन में। भारत का कितना है? तो भारत का है 943। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित है 84 सीटें, 84। सबसे ज़्यादा सीटें एससी के लिए कहाँ है? तो यूपी में है 17 सीटें। ठीक है। और एसटी के लिए सब कहाँ है? तो एमपी में है 6। लोकसभा के लिए आर्टिकल 81 मतलब कि 81 बताता है। किस राज्य में लोकसभा की अधिक सीट है? तो यूपी में लोकसभा की अधिक सीट है लगभग 80। और महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद महाराष्ट्र में है 48, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42, फिर बिहार में है 40 और फिर तमिलनाडु में है 39। पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। और फिर पहली बार लोकसभा की बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जिन्हें जीवी मावलंकर कहते हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? तो M.A. आयंगर थे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1991 में आया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ये आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। कुल सीट कितनी होती है राज्यसभा की? 250 होती हैं, जिनमें से 238 जो होती हैं एमएलए द्वारा चुनी जाती हैं, एमएलए होते हैं उसमें। और 12 सीटें प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, जो किसी भी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, नामांकित करते हैं, जो कि किसी भी एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। और यह प्रक्रिया हमने आयरलैंड से ली है। राज्यसभा में 2 वर्षों में 1/3 सदस्य जो है पीठासीन होते हैं। ठीक है। 2 वर्षों में 1/3 सदस्य पीठासीन यानी कि पदनिरस्त रिटायर होते हैं। राज्यसभा का गठन 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और पहले सभापति राधाकृष्णन थे, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। और पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। संसद के 17वां और विघटन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 85 अनुच्छेद है, यानी 85। संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। बजट सत्र होता है फरवरी से मई तक, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक, शीतकालीन सदन होता है जो कि नवंबर से दिसंबर होता है। कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। और 2 सदनों के बीच कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और अनुच्छेद 83 क्या कहता है? तो संसद के सदन की अवधि को बताता है। और अनुच्छेद 87 क्या कहता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण बताता है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बताता है। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय को बताता है। जहांगीर की जीवनी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये जहांगीर की जीवनी थी। इसको लिखा था मुतमिद खान ने। और जहांगीर का शासनकाल 1605 से 27 तक था। इसने बुक लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी, जिसको पूर्ण किया था मोतमिद खान ने। जहांगीर ने न्याय की घंटी बनाई थी आगरा में, जिसमें 60 घंटियां थी। इसके समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसमें अंग्रेज आए थे। इसके समय में कौन सा? हॉकिंस आया था। 1608 में सूरत में आया था, लेकिन इसकी मुलाकात जहांगीर से 1609 में आगरा में हुई थी। और सेकंड अंग्रेज आया था मिडलटन। तीसरा अंग्रेज थॉमस आया था, जिसकी मीटिंग अजमेर में हुई थी जहांगीर से। महरूनिया
ने सम्राट जहांगीर से शादी की 1611 में। मेहरुनिया, जिसे नूर जहां भी कहा जाता है, इसके पिता कौन थे? एतमाद-दौला थे। इनका मकबरा जो है सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। और कौन सी शैली थी इनके मकबरे की? तो इनके मकबरे की शैली पिताद-यूरा शैली थी। और इनकी माता का नाम असमात बेगम था। ये गुलाब से इत्र बनाने की प्रक्रिया को जानती थी। मुगल सिंहासन पर कब्जा करने से पहले शाहजहां को कहा जाता था खुर्रम। जहांगीर जो था, जहांगीर को सलीम कहते थे। और जहांगीर के 4 बेटे थे। कौन कौन से? खुर्रम था, खुसरो था, शहरयार था और परवेज था। ठीक है। और खुर्रम ने सलीम मतलब कि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था 1606 में। शाहजहां का शासनकाल कितना था? 1627 से 1658 तक था। इसके समय में स्थापत्य कला विकसित हुई थी, जैसे कि लाल किला यहीं इसी के समय बनाया गया था, ताजमहल इसी के समय बनाया गया था। और नई दिल्ली को भी इसने राजधानी बनाई थी 1638 में। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त? काली मृदा गन्ना, कपास हो गया और मूंगफली, इन सभी के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन गेहूं के लिए केवल जलोढ़ मिट्टी ही उपयुक्त होती है। काली मृदा जो है महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मात्रा को करेल या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग बिटनीफेरस मैग्नाटाइट के कारण होता है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। और इसका नाम इंटरनेशनल नाम उष्णकटिबंधीय है। भारत की मिट्टी को कुल क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्से के उच्च से निम्न तक व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी मिट्टी है ज़्यादा? तो जलोढ़ मिट्टी है, 43% के साथ है। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक नवीन जलोढ़ होती है, दूसरी जिसे हम खादर कहते हैं। और दूसरी होती है पुरानी जलोढ़, जो जिसे बांगर कहते हैं। ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे आती है लाल मिट्टी, जो 18% के साथ है। फिर आती है काली मिट्टी 15% के साथ। फिर रेगिस्तानी मिट्टी 4.32% के साथ। और लैटेराइट मिट्टी आती है 4.30% के साथ। भारत में मिट्टी के प्रकार 8 प्रकार हैं। ICAR ये क्या है? तो ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसके लिए एक्ट 1860 में आया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 का है। भारतीय मृदा सर्वेक्षण कब शुरू हुआ? तो 1960 में। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में आई थी। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। महासागरों को घटते क्रम में लिखिए। तो देखो, पहले इसकी ट्रिक है पैसा। अब इसको लिखते हैं। प्रशांत महासागर है सबसे पहले, जो सबसे गहरा है। इसका सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप या फिर मेरियन गर्त है, जो कि कितनी गहरी है? 11,033 मीटर है। 11,033 मीटर। ठीक है। और फिर है अटलांटिक महासागर है। और फिर है हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, फिर है आर्कटिक महासागर। अब आते हैं क्वेश्चन 16। 200 रुपए के नोट में कोणी ब्लीडिंग लाइन कितनी है? तो 200 रुपए में 4 ब्लीडिंग लाइन है। और 100 रुपए में भी 4 है। और 500 रुपए में 5 है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1992 में, जिसे NSE शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसकी स्थापना के समय पूंजी 25 करोड़ थी। ठीक है। ये शेरवानी समिति से संबंधित है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई से है। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की थी। और सेबी या फिर इसे SEBI भी कह सकते हैं। तो सेबी ने इसको मान्यता 1993 में दी थी। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये प्रेमचंद रायजादा ने इसकी स्थापना की थी। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका हेडक्वार्टर दलाई स्ट्रीट यानी कि मुंबई में है। एक्जिम, इसकी स्थापना 1982 में हुई। और IDBI इसकी स्थापना 1964 में हुई। LIC की स्थापना 1956 में हुई थी। तापमान का पैमाना, जिसमें तापमान केवल धनात्मक रहता है, तो केल्विन। रसोई LPG के मुख्य रूप से शामिल होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होता है। LPG योजना में 2 योजना आई। PM उज्ज्वला योजना, जो 1 मई 2016 को आई और बलिया से शुरू हुई थी। और PM उज्ज्वला 0.2 योजना, जो कि 10 अगस्त 2021 को महोबा से शुरू हुई थी। मानव शरीर में सबसे बड़ी बहिर्ग्रंथि निम्नलिखित में से है कौन सी है? तो यकृत है। ये पित्त का निर्माण करती है। और
एक होता है OV2 जो कि सबसे बड़ी अंतःस्रावित होती है। होमवर्क का क्वेश्चन, यकृत द्वारा उत्पादित पित्त लिपिड के पाचन में किस आंत को मदद करता है? तो ये छोटी आंत को मदद करता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 8 का रिवीजन कर लिया है, तो इसकी PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।